हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू में होगा। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने चैप्टर वाइज या पूरी डिटेल वाइज पृथ्वी का वायुमंडल आप लोगों को बताया है। आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सभी क्वेश्चन के साथ आपको 3 सेकंड का आंसर देने के लिए समय मिलेगा। ऑप्शन डी, जलवाष्प। दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। जलवाष्प जो है 90% लगभग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। टोटल हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बाह्यमंडल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसका परसेंटेज है 78%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, आर्गन। फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है, जो 0.9% पाया जाता है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा आर्गन 0.9% पाई जाती हैं। अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों, जब सूर्य की किरणें ओजोन परत को भेद कर अंदर आती हैं, तो इससे कुछ जो है ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन काफ़ी ऊर्जा वो हमारे वातावरण में घूमता रहता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों द्वारा झुलसने से जो ओजोन लेयर होती है या ओजोन गैस होती है, वह हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि भू वायुमंडल या फिर पृथ्वी का ताप बढ़ जाने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन सी, 78.03%। जो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को अधो मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन डी, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी से जितना ही ऊपर जाते जाएंगे जो घनत्व होगा वह कम होता जाएगा। मतलब क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और सबसे कम घनत्व किसका होगा? बाह्यमंडल का। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस सतह में तापमान लगभग समान होता है? ऑप्शन ए समताप मंडल। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान लगभग समान होता है। इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना या बारिश होना। इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे वायुयान होते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी समताप मंडल। जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन डी ओजोन मंडल। फ्रेंड्स, ओजोन मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन डी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, समताप मंडल में जेट विमान या वायुयान उड़ाए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन ए आयन मंडल। जो आयन मंडल है यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। यहीं पे सभी सैटेलाइट सेटल किए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन बी आयन मंडल। जितने भी संचार उपग्रह होते हैं ये सभी आयन मंडल में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्न में से कौन सी गैस है? ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड, ये जो ओजोन स्तर में छिद्र हो गया है इसका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं तथा रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले गैसों से ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमें इनका उपयोग काफ़ी कम करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल को ही मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे धूप, बरसात आदि सब यहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन बी समताप मंडल। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हवाई जहाज या वायुयान के उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बहिमंडल। पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर स्थित परत है उसे बहिमंडल या फिर बाह्यमंडल भी
कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्षोभमंडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे समीप पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन सी समताप मंडल। वातावरण में समताप मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है, यानी कि समताप मंडल में ओजोन जो है वह पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर रोकने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल से रिलेटेड टॉपिक वाइज और एमसीक्यूज वाइज दोनों से रिलेटेड वीडियो हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।